वैसे मैं अमेरिका में कुछ अर्सा रही हूँ। आप कब गए थे? यूनिवर्सिटी के ज़माने में वहाँ था। फार्मास्यूटिकल कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा था और फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जॉब भी करता था। वैसे क्या काम करते थे आप? वेटर था मैं। जब आप इतने अमीर थे तो वेटर का काम क्यों कर रहे थे? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, यानी कोई भी काम करना पड़ता है। मैं वेटर भी रहा और छोटे मोटे काम भी किए। किया है हमने भी। मैंने और भाई ने मिलकर बर्तन तक धोए होटलों के। बाबा की कई हर बात मानते थे हम लोग। जी हाँ, देगे इतनी बड़ी होती थी कि कभी कभी हम उनमें खो जाया करते थे। कितनी अच्छी बात है ना कि आप दोनों भाइयों ने एक दूसरे का साथ दिया। मुझे तो अकेले ही हर चीज से निमटना पड़ता था। हसरत साहब वाकई दाद के मुस्तहिक हैं। मैं बच्चों को खुद से इतना दूर नहीं रख सकता था। तो क्यों नहीं रखा आपने बाबा? उन दिनों हालात ऐसे ही थे। मैं जॉब नहीं करती थी। कोई बात नहीं, मगर अब तो करती है ना। सही कहा आपने। पहले जमाने में ज्यादातर खवातीन काम नहीं करती थी, लेकिन अब हर कोई काम करता है। इन्होंने काम करने के लिए बेहतरीन जगह चुनी है। यानी मैं रमीज को अच्छी तरह जानता हूँ। वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, बहुत अच्छा इंसान है, मुझे बहुत पसंद है। मुस्तफा ने मुझे ये काम करने से साफ मना कर दिया है। तो फिर रहने दो रेहान। अगर वो नहीं चाहता तो इसरार ना करो। अरे एक भी बेटा अपने बाप पर नहीं गया। थोड़ा तो हौसला होना चाहिए यार। शुक्र है कि उन पे नहीं गए। खैर जाने दो मेरी जान, तुम दुखी मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लैला, तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? हाँ बताया तो था तुम्हें रेहान, दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। तुमने मुझे बताया था? बिल्कुल बताया था। बताया था मुझे, भूल गया। और लैला, मैं बहुत उदास हूँ, क्या मैं भी साथ चलूं? बोर हो रहा हूँ। अरे नहीं रेहान, वहाँ पर सिर्फ खवातीन होंगी। एक मर्द से क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं जा सकते, वहाँ सिर्फ औरतों की गैदरिंग है, मर्द नहीं आ सकते। ओह खुदाया, क्या फर्क पड़ता है? एक कोने में बैठकर सॉफ्ट ड्रिंक पी लूंगा। नहीं रेहान जान, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है बताओ? औरतें इकट्ठी होती हैं, म्यूजिक लगाती हैं, नाचती हैं, हंसती हैं। सच में? ओह, फिर तो ये बिल्कुल नाइट क्लब जैसा हुआ ना। कैसे हुआ नाइट क्लब? मैं तो खवातीन का बता रही हूँ सिर्फ। क्यों नहीं, म्यूजिक डांस कॉन्सेप्ट तो वही है ना। कैसे हुआ रेहान? ना मर्द होते हैं ना शराब, सिर्फ औरतें मिलकर हंसती हैं, मजे करती हैं, परेशानियों से छुटकारा पाती हैं। सुनने में अच्छा लग रहा है। लैला, औरतों को ये सब पसंद होता है? बहुत ज्यादा। सब अपने बच्चों को घर छोड़कर आती हैं, इकट्ठी होती हैं, हंसती हैं, एंजॉय करती हैं। पहले मैं भी जाया करती थी पता है, मगर फिर जाना छोड़ दिया। अब हलीमा ने अपनी बेटी के लिए अरेंज किया है ना, उसी ने बुलवाया मुझे। ओह, जरा तुम यहाँ पर आओ, बैठो। हम भी ये कारोबार शुरू करें। जरा सोचो, अमीर लेकिन रिवायती मिजाज औरतों की महफिल। हाँ बताओ, क्या ख्याल है? देखो, खुदा एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। अब तुम्हें पता है क्या करना है। अंदर से अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचकर मुझे भेजना, फिर मैं देखूंगा कि कैसा माहौल है। नहीं हो सकता जान, फोन अलाउ नहीं है। ये क्या बात हुई? हद होती है। क्या ये वही क्लब है जहाँ सारे सेलिब्रिटीज जमा होते हैं और फिर खुफिया दरवाजे से अंदर जाकर वो खूब मजे करते हैं? अरे क्या कह रहे हो रेहान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा छोड़ो, खुद पर जोर ना डालो लैला। तुम जानती हो क्या करना है, अच्छी तरह इर्द गिर्द देखना, समझ गई ना? उसके बाद मैं सोचूंगा हम इस पर क्या कर सकते हैं, ठीक है ना? फिर मशवरे के मुताबिक जो होगा कर लेंगे। अच्छा ठीक है जान, फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी। अभी चलती हूँ, इंशाल्लाह जल्द आ जाऊंगी। ओके ठीक है। तो आज हमने जवेरिया के साथ पेरेंट्स बनने की प्रैक्टिस की। मैं तो अपो को इस तरह सोच भी नहीं सकता था। जब वो मेरे साथ होता है तो बिल्कुल मोहब्बत करने वाला इंसान बन जाता है, मुस्कुराता है वो। ना ही वो अजीब सा तेवर और ना ही वो संजीदगी बाकी रहती है। फिर शायद सिर्फ मैं ही हूँ जिसने उनका ये रूप नहीं देखा। उन्होंने पहले दिन से मुझे नापसंद किया। तुम अभी भी उस बारे में सोचते हो? यार, उनास ने जो मेरे साथ किया ना, मैं अब तक समझ नहीं पाया। अरे अब तो तुम स्टार बनने जा रहे हो रोहान, भूल जाओ ना उन्हें। मुझे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस बारे में नहीं सोचता। बस बात निकली तो कह दिया। और नूर के बारे में क्या भी उसके बारे में सोचते हो? हर वक्त। आह यार, ये तो अच्छी बात नहीं है। किसी को फौरन भूल पाना मुमकिन तो नहीं होता।
दर्द समझ सकती हूँ। लेकिन कम से कम अब मैं जानता हूं कि ये नामुमकिन है और बहुत जल्द हमें खबर मिल जाएगी। किस बात की खबर? रमीज की। नहीं यार, ये नहीं हो सकता। यकीन करो मेरा, ये नहीं चलेगा। सबसे पहले तो नूर वो औरत है जो मोहब्बत में हर्ट हुई और रमीज नाकाबिल एतबार आदमी है। खैर यार छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करनी। टॉपिक चेंज करो। ठीक है, टॉपिक क्लोज, कोई बात नहीं होगी। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा उस आदमी के साथ कैसे कारोबार कर रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्या तुमने नहीं कहा था कि वो आदमी दुआ के साथ है? हाँ, तो इसमें हर्ज क्या है? सुन लिया तुमने भाई, यही सुनवाना था तुम्हें। अजलान, तुम फिर से दुआ का नाम ले रहे हो। मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर से दुआ की तस्बीह। उरूज, बात यहाँ दुआ की नहीं है, मेरे घर वालों की बात है। उस आदमी को कैसे कबूल कर रहे हैं लोग? हो क्या गया आप लोगों को? अजलान, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? वो इंसान तुम्हारे भाई का मेहमान बनकर आया, दोनों साथ बिजनेस करने वाले, इससे प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? वो एक पढ़ा लिखा इज्जतदार शख्स है, क्या करते? निकाल देते उसे? तो निकाल देते बाबा, कबूल क्यों किया आपने उसे? या अल्लाह, जब यहाँ मेरी बात आती है तो हर कोई इतना समझदार क्यों बन जाता? आखिर है क्या ये? इसका ताल्लुक तुमसे नहीं है अजलान, समझ नहीं आई? हर वक्त दुआ दुआ। इसका दुआ से कोई ताल्लुक नहीं है उरूज। मैं अजलान से बात कर रही हूँ। तुम ये बात खत्म क्यों नहीं कर देते? हाँ, क्या तुम्हें वजह नहीं दिख रही उरूज? तुम चुप नहीं बैठ सकती, बीच में बोलना जरूरी है क्या? देखो उरूज, प्लीज नायला को तंग मत करो। अल्लाह का वास्ता, ये टॉपिक खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं। अब तुम्हें क्या हो गया? क्या बात है? आप सबके लिए चाय लाई हूँ। क्या बात है, हम सब तो बहुत अच्छे मूड में है ना। अब चाय सोने पर सुहागा करेगी। हटाओ इसे मेरे सामने से। कहीं ये पागल तो नहीं है? ये पागल हो गई है। नाइला, आप चुप हो जाओ प्लीज। अजलान, जाकर अपनी बीवी को संभालो। क्या इसने जानबूझकर ऐसा किया है? बिल्कुल जानबूझकर किया। ये तो हमें सोते हुए भी काट सकती है, बता रही हूँ मैं। बस करो, बहुत हो गया। हयात, तुम फौरन जाकर साबुन वाला पानी ले आओ। अल्लाह, इसे अक्ल दे। अम्मी जरा एहतियात करें। ठीक है, लाओ मुझे दो। ध्यान से चुप ना जाए। दुआ के बारे में सोच रहे हो ना? उसकी बात कहाँ से आई? समझ नहीं आ रहा कि तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो अजलान। उरूज, मेरा रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल था, ये जान लो। तुम शायद कुछ ज्यादा ही एक्सैजरेट कर रही हो। आई समझ में? कोई और टॉपिक नहीं है क्या तुम्हारे पास? अजलान, मेरी मौजूदगी में भी दुआ आती है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह रिएक्ट नहीं करती। आ सकती है, वो इस घर में मेरी बच्ची की माँ है। जानती हूँ मैं, अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन अब दुआ का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। वो किसी के साथ भी रहे अजलान, क्या फर्क पड़ता है? मेरी बात सुनो, दुआ से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और न ही कभी होगा। मेरी तकलीफ बस इतनी है कि वो मेरी बच्ची को घर में अकेला छोड़कर किसी और से कैसे मिल सकती है। बाबा भी नहीं सुन रहे, अम्मी भी नहीं सुन रही, तुम सुन लो। मैं नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा? तुम्हें फर्क पड़ रहा है अजलान, लेकिन क्यों? क्या मतलब है? हाँ, ये गलत है। तो फिर ये भी गलत है कि दुआ इस घर में आती है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं नहीं, तुम कर रहे हो। और एक बात सुन लो, अगर अब की बार हमारी दुआ की वजह से लड़ाई हुई तो मैं कयामत बर्पा कर दूंगी। तो कयामत तुम और किसे कहती हो? चाय तो फेंक के आ चुकी हो। मेरी गलती नहीं, वो खुद मेरे रास्ते में आई। क्या करती मैं? वो नौकर है, तुम सब ने अपने नौकरों को अपने सर पे चढ़ाया हुआ है। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, थका हुआ और सर में दर्द हो रहा है मेरे। हम दोनों कल बात करते हैं। दुआ की वजह से ऐसा हो रहा है। छोड़ दो दुआ को। चिल्लाओ मत मुझ पर। देख लिया ना आपने अब्दुल्ला साहब, ये उरूज क्या कर रही है। शिकायत किस लिए? तुम्हारी पसंद है।
उसकी शिकायत नहीं कर रही हूँ मैं आपसे, सिर्फ दिल हल्का करने की कोशिश कर रही हूँ। बदतमीज है वो। अच्छा, अजलान ने भी तो ठीक नहीं किया, अपनी बीवी के सामने उस आदमी से चल रहा है। गुस्सा आ गया था उसको। तो ठीक है, उसे गुस्सा आया तो उसकी बीवी को भी आया। अब इस बात को बढ़ाओ मत, कोई फायदा नहीं। बाबा जान, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटी आओ। वो मेरा एक दोस्त है जिसकी अपनी कंपनी है। वो एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ बात करना चाहता है और तुमसे मिलना भी चाहता है, क्योंकि मैंने उसे बताया था तुम चैनल पे काम करती हो। उससे मिल लो, देख लो कि वो क्या चाहता है। मुझे तो इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं, तुम तो जानती हो। ठीक है? ठीक है बाबा, जरूर मिलूंगी। मैं तुम्हें अबू सईद का डायरेक्ट नंबर दे दूंगा, पहले उसे कॉल कर लेना फिर जाना। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा कर रहे हैं अब्दुल्ला साहब। क्या हुआ? मैं यही चाहती हूँ बस नूर अब घर पे बैठ जाए, और आप उसे काम दिलवा रहे हैं। मरियम बस करो, उसने पहले ही बहुत दुख बर्दाश्त किए हैं और कभी उफ नहीं की। अब उसे वो करने दो जो उसे खुशी थे। मैंने हिकमत से बात कर ली है और हम दोनों ने मिलकर फैसला किया है कि हम नूर और यूसुफ को मिलवा कर रहेंगे। ऐसा सोचना भी मत, हरगिज नहीं। तुम्हें उरूज और अजलान की हालत नहीं दिखती? उन दोनों का मसला कुछ और है, समझे? क्या मसला है? हसद है, जो हर मियाँ बीवी के दरमियान होता है। या अल्लाह मुझे सब्र दे, मैं तुमसे बहस में नहीं जीत सकता। क्या अब हम दोनों साथ काम करेंगे? कंपनी में मोहब्बत का मजा ही कुछ और है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? काफी खुश लग रहे हैं। हेलो बेटा, कैसे हो? वेलकम बेटा। भूख लग रही है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा तो पेट भरा हुआ है। जिमल के साथ हम हैं, वो रूहान की म्यूजिक वीडियो में है ना, तो कल शूटिंग है। मुझे नहीं मालूम था। अरे नहीं यार, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, मुझे नहीं मालूम घर में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं घर नहीं गई काफी दिन से, और वो भी नहीं जानते कि यहाँ क्या हो रहा है ना उमर? बिल्कुल, जैसे उन्हें नहीं मालूम कि यहाँ क्या हो रहा है। हाँ, वो भी नहीं जानते कि मैं उनाल कंपनी में काम कर रही हूँ। जब उन्हें पता चलेगा तो वो बहुत हैरान होंगे। एक मिनट, मैं समझा नहीं, क्या मतलब है? हमारी उनाल्स कंपनी? दरअसल जैनब की जॉब का एक मसला हो गया है, तो मैंने फौरन इसकी काबिलियत पहचानी और इसे अपनी कंपनी में हायर कर लिया है। हमारी कंपनी मतलब? वाकई सीरियस? देखा, मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट किया था। ये तो बहुत अच्छा है, मुझे हैरत हुई, लेकिन ये अच्छी खबर है। ये आपके लिए एक ताज़ा हवा की तरह है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं, आप वहाँ बोर हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ सब अपने कामों में मसरूफ होते हैं, संजीदा रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं वहाँ हूँ, और जब ये बोर हुआ करेगी तो मेरे पास आ जाएगी। अच्छा गाइस, ये बात मम्मी को मैं खुद बताऊंगी। बहुत हसास हैं वो, बुरा भी लग सकता है उन्हें। सही कहा, वो अपने बच्चों की फिक्र करती हैं और करें भी क्या। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम उनके यहाँ नाश्ते पर जा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा होगा। क्या मैं कल एक दिन की छुट्टी ले सकता हूँ? मैं जिमल के साथ रहूंगा, मैंने उससे वादा किया है। जरूर। चलो फिर मैं मम्मी को फोन करके बता दूँ। बाबा, अब हमारी कंपनी में क्या रील्स की आवाज सुनाई देगी? अब ऐसा ही होने वाला है। मैं वाकई हालुक अंकल का चेहरा देखना चाहता हूँ, वो बहुत मायूस होंगे। सब कुछ चेंज के लिए तैयार रहना चाहिए, एक नया दौर शुरू हो रहा है। बिल्कुल, इंशाल्लाह। ज़ैनब असलान, एग्जीक्यूटिव, उनाल होल्डिंग। वाह भाई, मजा आने वाला है। मुझे लगता है बहुत अच्छा होने वाला है। इंशाल्लाह। हयात आपा, वो जुलकर जो है कवारा है? हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही पूछ लिया। कोई पसंद है क्या उसे? कभी पूछा नहीं, मैं उससे इस तरह की बातें नहीं करती। मुंह सड़ाने की क्या जरूरत? मत पूछो तो बेहतर है। आपा, मैं बाहर जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। ऐसे क्यों कर रही हो? हद होती है। ये मुझे चाहता है, इसलिए ऐसा अजीब बर्ताव कर रहा है। शायद इसके प्यार करने का तरीका ही ऐसी है। खैर, कल मैं इससे पार्क में मिलने जाऊंगी, फिर देखते हैं क्या कहता है। हाय मेरी अदाएं। शराब नहीं होगी, सिर्फ म्यूजिक। चलो भाई, मैं कुछ डांस और म्यूजिक वगैरह चलाऊंगा। मुझे लग रहा है इस काम में बहुत मजा आने वाला है। मुझे फिलहाल जगह का बंदोबस्त करना होगा। खैर, मैं देख लेता हूँ। रेहान, सोचो। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम मेरी खूबसूरत बीवी, कैसा रहा दिन? बहुत शुक्रिया जान, बहुत अच्छा गुजरा रेहान। हमने बहुत मजा किया। इतना थक गई हूँ क्या बताऊँ। नाच नाच कर थकी गई सब। नाच नाच के? क्या बात है तुम्हारी। चाय जूस सब कुछ था। अच्छा ठीक है, ये अच्छा है। पता है लैला, मुझे जगह मिल गई है। हाँ। हम वहाँ खाने पीने का भी इंतजाम करेंगे, ठीक है ना? वहाँ बर्गर्स होंगे, पेस्ट्रीज, केक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, फिर एंट्री चार्ज। बहुत पैसा आने वाला है। हाय कितना अच्छा ख्याल है। इससे तो और ज्यादा ग्राहक भी आएंगे ना रेहान। बिल्कुल, लेकिन एक बात है, मैं सोच रहा था वो अपना रेस्टोरेंट है ना मरियम भाभी का, हम उसे रात में अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये बात तो मुझे नहीं मालूम रेहान, इस बारे में हमें भाभी से पूछना होगा। बिल्कुल भी नहीं पूछ सकती, ये एक राज है जिसे तुम्हें राज ही रखना होगा, समझ गई तुम? क्या हम उनसे छुपा कर ये काम करेंगे रेहान? ये किसी और की जगह है, गुनाह मिलेगा हमें। मेरी जान से प्यारी बीवी, बहुत मासूम हो लैला। हाँ। मेरा मतलब है कि हम कोशिश करेंगे, पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखते हैं काम करता है या नहीं। तुम्हें अभी मरियम भाभी को परेशान नहीं करना चाहिए, हम बाद में उन्हें बता देंगे। मैं भी ये नहीं चाहता कि वो नाराज हो जाए। हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो जान, वैसे भी उनकी नाराजगी मुझे अच्छी नहीं लगेगी। हम उन्हें बिल्कुल नाराज नहीं करेंगे, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। ठीक है, जैसे कि तुम कह रहे हो, पहले कोशिश करते हैं, देखते हैं फिर काम बनता है या नहीं। देखो वो जगह प्राइवेट होनी चाहिए, समझ गई? हम हर किसी को अलाउ नहीं करेंगे, जो रेफरेंस के साथ आएगा वही अलाउ होगा, ठीक है ना? ऐसा क्यों रेहान? भाई जितना राज रखा जाएगा उतना ज्यादा एक्सक्लूसिव होगा ना। अरे वाह, वाकई तुमने तो कारोबार सीख लिया है रेहान, बड़े ज़हीन इंसान हो तुम। मेरी खूबसूरत बीवी, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि तुम मुझे मिल गई। खुशकिस्मत तुम में हो रेहान, माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा ये जगह राज है तो मैं कह रहा था कि रात में हम इसका नाम बदल देते हैं। मरियम किचन क्या चीज है, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तुम क्या सोच रहे हो, क्या नाम रखोगे? मरियम का ख्वाब, क्या ख्याल है? कूल है ना? हाँ बहुत अच्छा है, लड़कियाँ भी इसे बहुत पसंद करेंगी। बिल्कुल करेंगी। अब तुम एक काम करो, अपनी दोस्तों को मैसेजेस भेजो, ठीक है? कहो कि एक बेहतरीन जगह मिली है, इनवाइट करो उन्हें। चलो अभी से शुरू हो जाओ। ठीक है जान, फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। मैं जरा इतनी देर में कपड़े बदल के आती हूँ। हाँ ठीक है, बदल लो कपड़े। मेरी समझदार बीवी। आपा क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाए, बिल्कुल आ जाए। असलान तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? सोच रहा हूँ। बताओ क्या सोच रहे हो, या ये कहूँ किसके बारे में सोच रहे हो? आपा बस कर दे, मैं थका हुआ हूँ, मुझे उस बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि शारिक यहाँ था। मुझे वो पसंद नहीं है आपा, बिल्कुल भी नहीं। और वो हमारे घर में बाबा के साथ बैठा ही क्यों था, किस लिए? तुम वाकई में उससे हसद कर रहे हो? यार आपा, आप भी यही कहेंगी? खुदा के लिए आप तो मुझसे इस तरह की बातें नहीं करें, समझे मुझे? आप चाहती हैं कि मैं उदास हो जाऊं? नहीं चाहती। तो ठीक है, बस हमारे मामले में बात मुख्तलिफ है अजलान। मैंने अभी उससे तलाक ली है और मेरे जज्बात उसके लिए खत्म नहीं हुए। अगर मैं तुम्हारी तरह शादीशुदा होती तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना चाहिए भी नहीं। अजलान मेरे भाई, तुम्हें बहुत संभल कर चलना होगा। उरूज कुछ ज्यादा ही हसास किस्म की लड़की है, लेकिन तुम्हारा ये जो बेकाबू रवैया है ना, उसे गुस्सा दिला सकता है अजलान। आपा मैं बहुत मुश्किल में हूँ। हाँ मुश्किल है, और वैसे भी समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। आप नहीं समझेंगे। अजलान तुमने दुआ के साथ चीट ना किया होता तो ये सब कभी ना होता। आपा ये सब उस वजह से नहीं हुआ, और वो मेरे साथ दोबारा जुड़ना चाहती थी, ये बात भी जानती हैं आप। बस हम दोनों के रास्ते मुख्तलिफ थे, और मैंने दुआ को भी समझाया मैं किस कदर परेशान था, किस कदर पछतावा हो रहा था मुझे। चलो तुम्हें पछतावा तो है, ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें पछतावा होता ही नहीं। लानत भेजे उन पर। खैर अब ऐसा नहीं करूंगा मैं। मुझे पता है जो मैंने किया वो ठीक नहीं था, मैंने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी थी, कबूल कर रहा हूं मैं। हाँ, अपनी गलती तस्लीम करना अच्छी बात होती है। अच्छा तो मेरे भाई, तुम बेहतरी की तरफ जा रहे हो, चलो उठो वरना उरूज तुम्हारी आंखें निकाल लेगी। जा रहा हूं बस मैं।
ठीक कहा। जैनब साहिबा, आपका आना हमारे लिए खुशी की बात है। आपने तो खाने की रौनक बढ़ा दी है। शुक्रिया सवेरा। और आज हम यहाँ किसी मकसद से आए हैं। खबर इतनी बड़ी है कि सोचा खुद ही आके बताएं। बहुत अच्छा किया। उमर साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अपनी बेटी की वजह से आपसे माजरत ख्वाह हूँ। उम्मीद है आप माफ कर देंगे। सवेरा, शर्मिंदगी की कोई बात नहीं, वो यंग है, ऐसी बातें होती रहती हैं, टेंशन ना लें आप। शुक्रिया आपका। शॉर्टली बात करूंगी। जब मैं अचानक जॉबलेस हो गई तो उमर मेरे काम आया। अरे बच्चों, खुश रहो तुम दोनों। मुझे यकीन है कि आप इसमें भी कामयाब होंगी। थैंक यू बेटा, देखते हैं आगे क्या होगा। आप कर लेंगी प्यारी मॉम। वैसे जिमल, मुबारक हो तुम्हें। सुना है म्यूजिक वीडियो कर रही हो। हाँ बिल्कुल उमर अंकल, मैंने सोचा कि कोशिश कर लें। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। खैर जरूरी है। लेकिन नानी जान को ये सब पसंद नहीं है। क्यों मम्मी, आप कहे? मतलब वो जवान है, पुरजोश हैं और वहाँ अजनबी भी नहीं है। हाँ चलो सही है। मैं भी वहाँ होऊंगा। सुमैया आंटी, आप फिक्र मत करें। हाँ बिल्कुल, शायद तुम भी वीडियो में होगे, कहीं पीछे दिखाई दोगे मुझे। देखो तो यार जरा, मुझे तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा बना दिया। दुआ, तुम सुनाओ, कैसी हो तुम? सब कुछ ठीक है मेरी जिंदगी में, बस एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। खुदा तुम्हें कामयाब करे। बहुत शुक्रिया उमर अंकल। हनी, और कौन कौन जानता है कि मैं वहाँ जॉब शुरू कर रही हूँ? अभी तो यूसुफ जानता है, मैंने उसे कह दिया ताकि तुम्हारा ऑफिस रेडी हो। यानी सब जानते हैं। बिल्कुल, उन्हें गॉसिप करना पसंद है। अजलान, चलो अब उठ भी जाओ। यार मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं सोऊंगा। और अच्छा, हुआ क्या है? मालूम नहीं, सर्दी लग गई शायद मुझे। कोई बड़ी बात नहीं है। क्या वाकई? हाँ, उरूज ऐसा होता है, कभी कभार लोग बीमार हो जाते हैं, इसमें क्या बुराई है? बताओ क्या बुराई है? मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। रहने दो, शुक्रिया तुम्हारा, जरूरत नहीं है। ठीक है अजलान। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर बेटी। सुबह बखैर बेटी। अजलान कहाँ है? तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? फिक्र नहीं करें, बस हल्का सा बुखार है। हाँ। अल्लाह उसे शिफा दे, ठीक हो जाएगा वो। आज वो घर पर आराम करेगा। ये तो बहुत हैरत की बात है। नूरापा सुबह जल्दी काम पर चले गए और अजलान बीमार होने की वजह से घर पे पड़ा है। अभी कहा मैंने उसकी तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि हम इसके आदी नहीं है जान। तो फिर आदी हो जाओ। मुझे लगता है तुम्हें ये भी सिखाना पड़ेगा। क्या कह रही हो तुम? हाँ सॉरी बाबा, मैं अजीम मूसा करीमस की मौजद हूँ। क्या हो तुम? मैं एक मौजद हूँ जो चीजें ढूंढते और इजाद करते हैं। नैपी रश खत्म करने का तरीका इजाद किया है। उसे इन्वेंटर कहते हैं। जो भी हो, ये बताओ मैंने ढूंढी या नहीं ढूंढी? तुम्हें क्या जलन हो रही है? क्या इसका नाम मूसा रखा है? हाँ मुस्तफा, उम्मीद है तुम्हें पसंद आया है। मैं इसके साथ हलाल का निशान लगा दूंगी ताकि देखने वाला जान लेके हम मजे भी हैं। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा सोचा, मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया अम्मी। चलो अब बिस्मिल्लाह करो। अब्दुल्ला साहब, मैं आज रात उमर और मैते को खाने पे बुलाने का सोच रही हूँ ताकि वो हमारे साथ खाना खा सकें। हाँ जरूर बुलाओ। उमर और जैनब ने दोबारा शादी कर ली है, अब वो दोनों साथ ही रहते हैं। कब? अभी हाल ही में अम्मी। अच्छा, तुम्हें भी मालूम था? जी हाँ, मुझे भी मालूम था, अजलान ने बताया था। अम्मी लगता है सिर्फ आप और मैं ही बेखबर है। तो क्या उन्होंने निकाह कर लिया और हमें बुलाया तक नहीं? बस घर वाले ही थे। इसका मतलब हम उसकी फैमिली नहीं है। तुम गलत समझ रही हो मरियम, मैंने सिर्फ घर वाले कहा। यकीनन जैनब साहिबा मैं बुलाना नहीं चाहती होंगी। हाँ नूर बेटी, अब हमारे नए बिजनेस पार्टनर कतर से हैं। उन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया है। सारी सरमायाकारी के बाद वो इस कारोबार से फायदा भी उठाना चाहते हैं। और हाँ, मैं हाल ही में तुम्हारे वालिद साहब से मिलने भी गया था, तो हमने इसी बारे में बात की। तो उन्होंने बताया कि तुम आजकल किसी टीवी चैनल में काम कर रही हो बेटी। तो मैंने कहा कि ठहरो, पहले नूर से मशवरा कर लूं। आपने बहुत अच्छा किया। जितना मैं समझ रही हूँ आप ऐड देना चाहते हैं, ठीक है ना? सीधी बात यह है कि मुझे मीडिया के बारे में कुछ नहीं पता, और जितना मैं समझता हूँ वो वन टाइम एड कभी नहीं चाहेंगे, बल्कि वो लॉन्ग टर्म और मुकम्मल मंसूबे के साथ एड के बारे में डील करेंगे। मैं आपकी बात समझ गई। हम इस तरह के काम पहले भी कर चुके हैं।
यूं करते हैं कि मैं अपने बॉस से पहले बात कर लेती हूँ, फिर आपको उनसे मिलवा दूंगी। उसके बाद देखते हैं कि हमें आगे क्या करना होगा। बहुत अच्छा होगा, पैसों का कोई मसला नहीं। असल चीज ये है कि उसकी अच्छी तरह तशहीर हो नूर बेटी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर चीज की रिपोर्ट रमीज को दूंगी। बहुत शुक्रिया बेटी। तो अगर इजाजत दें तो मैं चलूं? हाँ हाँ जरूर बेटी, तुम जाओ। और हाँ, अपने बाबा को मेरा सलाम कहना। जरूर कहूंगी। आपका शुक्रिया। खुदा खुश रखे तुम्हें। अल्लाह हाफिज। अजलान, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है, तुम ऑफिस नहीं जा सकते? नहीं नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, शायद नजला हो गया है मुझे। थोड़ी देर सोऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मैं वैसे भी आराम ही कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आराम करो ताकि तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। ठीक है अम्मी। अम्मी, कोई ना कोई बात तो है। उसे सर्दी लगी है। नहीं अम्मी, ये नजर मैं पहचानती हूँ। ये भी बिल्कुल उम्मीद की तरह कंबल लपेट कर मिस्टर रजा के पास वापस आएगी। किसके पास? याराक दुकुमो के ड्रामे वाला किरदार। हाय नायला, अल्लाह तुम्हें अक्ल दे। मामला ठीक नहीं है, कहता है नजला है, मगर ये तो बकायदा सोख बना रहा है। कैसा सोख नायला? फिर से फजूल बातें शुरू कर दी तुमने। अच्छा, तो मैं चुप हो जाती हूँ। से उमर साहब की बीवी भी यहाँ काम करेगी, यूसुफ ने बताया मुझे। अब्दुल्ला साहब ने इसकी इजाजत कैसे दे दी? आइए माय डियर मैनेजर। मुझे यहाँ पे आए काफी अरसा हो गया है। यही होता है जब तुम अपने शौहर को इतना नजरअंदाज करती हो। अरे, मैंने तुम्हें कब नजरअंदाज किया है? Come in. आओ यूसुफ। गुड मॉर्निंग मिसेस जैनब, खुशामदीद, मुबारक हो। थैंक यू यूसुफ, थैंक यू सो मच। जैनब मैडम का ऑफिस तैयार है ना? जी तैयार है। ठीक है, जो नोट्स हमने ब्रॉडकास्ट के बारे में लिए थे उन्हें जैनब मैडम के डेस्क पर रख दो, हम 1 मिनट में पहुंच जाएंगे। जी ठीक है सर। अगेन थैंक्स। इजाजत दें, मैं चलता हूँ। अब तुम फिक्र मत करो, मैं खुद संभाल लूंगी और आदत भी हो जाएगी। मेरी बीवी मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करेगी, ये कैसे मुमकिन हो? सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। तुमने मुझे खुश कर दिया है उमर। गुड लक माय लव। थैंक यू सो मच। उस क्या नाम था उस आदमी का? अबू सईद। हाँ, चलो इसे शॉर्ट में अल्पर कह लेते हैं। रमीज, हम ऐसा नहीं कह सकते। नूर, मैं यकीनन उस आदमी का नाम गलत कहूंगा और तुम मुझे बदतहजीब कहोगी, लेकिन खैर। मैं कुछ नहीं कहूंगी। शुक्रिया। हाँ तो ठीक है फिर। वो अबू सईद। हाँ सईद। हमने उसकी कंपनी से बात की। वो लोग 3 महीने तक अपने कमर्शियल्स के लिए एयरवेव्स पर कंट्रोल ले रहे हैं ताकि अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऐड दे सके। ये तो बहुत अच्छा होगा रमीज। हाँ बिल्कुल अच्छा होगा। हाँ, और वैसे मैंने उनकी सीईओ से बात की। आज रात नई पार्टनरशिप की प्रमोशन है और हम भी इनवाइटेड हैं, हमें जाना होगा। हम जरूर जाएंगे। तुम, मैं और असली चैनल को रिप्रेजेंट करेंगे। मुझे यकीन है सब ठीक होगा। क्या कहती हो? हाँ हाँ, ये ठीक है। कांग्रेचुलेशंस नूर, चैनल तुम्हारी वजह से पैसे कमाएगा। इसी तरह काम करती रहो। ठीक है, देखने दो। वाह, तुम लोग तो बहुत अच्छे लग रहे हो यार। वाकई में काफी अच्छे लग रहे हैं आप लोग। सुनो रोहन, तुम जिमल से मोहब्बत करते हो। क्या जिमल इससे मोहब्बत नहीं करती? वो भी करती है, लेकिन वैसे नहीं करती। यानी 2 तरफा मोहब्बत नहीं है। जब डायरेक्टर यहाँ आएगा तो वो डिटेल में बता देगा। इसे ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वैसे भी हम दोनों को ये चीज अच्छे से मालूम है। सही कहा। हाँ, वो देखो आ रहा है। ओके, गुड लक टू यू गाइस। थैंक यू। हम यही हैं।
ये तो बहुत खूबसूरत है। खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। हाँ, बहुत ज्यादा। जैसे कि तुम देख रही हो कि सारी दीवारें खाली हैं। अब तुम अपनी पसंद के मुताबिक इन्हें भरोगी, तुम पेंटिंग चूज करोगी और हम खरीदेंगे, फिर तुम सही से लगाना। तो फिर मैं सबसे पहले अतातुर्क का पोर्ट्रेट यहाँ लगाऊंगी। हाँ, जैसे तुम चाहो। अब ये तुम्हारा ऑफिस है। वैसे यूसुफ ने असिस्टेंट कैंडिडेट्स के लिए सीवीज भेजी हैं। उनमें से किसी को भी चुन सकती हो तुम। तुम बहुत तेज हो उमर। आपका ईमेल एड्रेस भी रेडी है, ज़ैनब उनाल। तो फिर मुझे उमर अपनी मेल चेक करने दो। हाँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। प्लीज मैडम तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच। चलो जी, खोला इसे। हाँ, ये देखती हूँ क्या है ये। हाँ, यहाँ कंपनीज ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। हाँ, देखो ईमेल्स रिसीव होना शुरू हो गई। मुबारक हो आपको। मैं इस कंपनी में अकेली औरत हूँ, समझ गई। हम इसका ख्याल रखेंगे मेरी जान, फिक्र मत करो। कोई तफरीक नहीं होगी यहाँ बिल्कुल भी। सुबह बखैर अब्दुल्ला साहब। सुबह बखैर यूसुफ। मैं कल रात ही आपको बताना चाह रहा था मगर देर हो गई, फोन नहीं कर सका। क्या हुआ? ज़ैनब मैडम ने कंपनी में काम शुरू कर दिया है। कौन सी कंपनी में? यहाँ वो ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट में इंचार्ज मुकर्रर हो गई हैं। हाँ, क्या उमर ऑफिस में है? वो इस वक्त ज़ैनब मैडम के रूम में है। तो ज़ैनब मैडम को रूम भी मिल गया। कौन सा रूम है? आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। मुझे पता चल चुका है। मुबारक हो ज़ैनब साहबा, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। उमर, मुझे तुमसे नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। क्या मेरे रूम में आओगे प्लीज? जी ठीक है, 1 मिनट में आता हूँ। लगता है तुम्हारे भाई को मेरा आना पसंद नहीं आया। अरे नहीं यार, ऐसा मत सोचो। घर में पहले ही बहुत कुछ चल रहा है, वो शायद बच्चों की वजह से थोड़े परेशान है। खैर, अपने भाई को इंतजार न करवाओ, बुलाया है उन्होंने, जाओ। ठीक है, चलता हूँ मैं। थैंक्स। देखते हैं यहाँ और कौन कौन इंतजार कर रहा है मेरा। जी भाई, कहिए, आ गया मैं। क्या तुमने कंपनी में मुझसे पूछे बगैर फैसले लेना शुरू कर दिए? समझा नहीं मैं। ज़ैनब यहाँ बस कुछ अरसे काम करेगी। वैसे भी वो हमारे नए डिपार्टमेंट के लिए बेहतरीन चॉइस है जो हम शुरू कर रहे हैं। किसके मुताबिक? मेरे मुताबिक। क्या मुझे अपनी बीवी को अपनी ही कंपनी में लाने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी? पहले बताते तो बेहतर होता। एक पुराने गांव में नई रिवायात लाना उसके निजाम को मुतासिर कर सकता है। खुदा के लिए भाई, यहाँ नई रिवायतों को लाने वाला मैं नहीं हूँ, आप हैं। कहना क्या चाहते हो? सादा सी बात है कि मैं अपनी ही बीवी को अपनी ही कंपनी में लाने के लिए किसी को वजाहत नहीं दे सकता। और आपसे भी एक गुजारिश है, मुझे नसीहत ना किया करें, खासकर जब आप अपनी ही जिंदगी को नहीं संभाल पा रहे। चलो समझ गया, आप तो मुझे हर बार यही ताना दोगे। आपको नाराज करने का इरादा नहीं, लेकिन आप प्लीज मुझे मुस्तफा या अजलान नहीं समझा करें भाई, क्योंकि ये कंपनी मेरी भी है। समझ गया। शुक्रिया। अजलान की कॉल आ रही है। उठाओ बेटी, शायद वो कल नाराज था। नानी जान, मुझे उसकी नाराजगी से क्या? अरे बेटा, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारी बच्ची का बाप है वो। हाँ बोलो अजलान। मुझे आज जवेरिया से मिलना है दुआ। ठीक है, आ जाओ, मिल लो उससे। मैंने कौन सा मना किया आने से? एलिफ के साथ छोड़ सकती हूँ ना अगर उसे, तो हमारे घर भी छोड़ दिया करो। अम्मी बाबा याद करते हैं उसे। अजलान ठीक है, मैंने कहा ना ले जाओ जवेरिया को।
इसके बावजूद भी गुस्सा क्यों कर रहे हो? अच्छा ठीक है, आ रहा हूं मैं। पागल कहीं का। अब भी गुस्से में है? नहीं, गुस्सा तो वो मुझ पर है, मुझसे मसले उसे। लेकिन क्यों, क्या वजह है? क्या पता, कोई वजह नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल है उसके लिए। खैर वो आएगा, जवेरिया को ले जाएगा अपने घर के लिए। अच्छा बात सुनो, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, लेकिन अगर चाहो तो मैं रुक सकती हूँ, यहीं इंतजार करूंगी। नहीं नानी जान, आप कब तक रुकेंगे? चली जाएं। मुझे फिक्र लगी रहेगी तुम्हारी। फिक्र मत करें नानी, वो क्या ही कर सकता है, बदतमीजी करेगा, गला दबा दूंगी। अब वैसे भी मामलात पहले जैसे नहीं रहे। आने दे, देखते हैं क्या मसला है उसका। ठीक है, चलती हूँ मैं। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। अब आखिर ये मुझे बुलाकर कहाँ रह गया है यार? जरा देखो, एक तो बज चुका है। इंतजार कर लेती हूँ। अब क्या मैं वाकई इस वक्त ख्वाब देख रहा हूँ? आज तो मैंने रोजा भी नहीं रखा था। रेहान, क्या तुमने जिंदगी में कभी रोजा रखा है? तुम जानती हो कि मैं हमेशा सफर में रहा हूँ, लेकिन मैंने बचपन में रोजा रखा था। खैर छोड़ो ये बात, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या उमर से मिलने आई हो? नहीं, मैं अब यहाँ काम करूंगी। इसका क्या मतलब है? ये कि मैं यहाँ कुछ अरसे काम करूंगी, अब समझे? क्या कह रही हो? मशरिकी वुस्ता में सूरत हाल बदल रही है। वाकई उमर की जुर्रत को सलाम है। अच्छा बताओ, ये आदमी वाकई प्यार करता है तुमसे? हाँ, क्या तुम्हें अभी पता चला है? यकीन नहीं आता मुझे, अल्लाह ही रहम करे। समझ नहीं आ रहा तुम इतने हैरान क्यों हो? तुम इस कंपनी में अकेली औरत हो, क्या तुम्हें इस बात का इल्म है ज़ैनब? मुझे मालूम है रेहान, लेकिन मैं आखिरी नहीं होंगी। हद है यार, तुम तो आते ही बगावत का झंडा लहरा देती हो, मतलब ऐलान जंग कर रही हो, है ना? मेरा किसी से लड़ने का इरादा नहीं है रेहान, मैं यहाँ काम करने आई हूँ। हाँ, लेकिन मुझे अपना माहौल खुद बनाना है। बाद में मुलाकात होगी। तो ये अपना माहौल क्रिएट करने वाली है, अल्लाह ही खैर करे। खैर मजा आएगा, कुछ एक्शन तो होगा। गुड, वेरी गुड। सवेरा आपा, मैं खोल लूंगी। हेलो। वेलकम, आ जाओ, जवेरिया तैयार है। अरे मेरी जान बेटी, मेरी प्यारी बेटी, बाबा प्यार करते हैं तुमसे, बाबा की जान हो तुम। इसके बैग में फ्रूट, योगर्ट, खिलौने, डायपर सब कुछ रख दिया है। ठीक है, खैर अब हम दोनों जा रहे हैं बस, ताकि तुम सुकून से अपने महबूब से मिल लो। ये क्या बकवास की तुमने? गलत कहा मैंने? इनकार कर रही हो तुम? क्या उस लड़के को डेट नहीं कर रही? तुम्हें इससे क्या? क्या मतलब मुझे इससे क्या? तुम एक माँ हो, ये बात भूल गई हो क्या? उस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ गई थी जब सड़क पर उसके साथ थी? क्या? हाँ, ऐसे ही हैरान हुआ था मैं भी जब देखा था तुम्हें उसके पास। शर्म खो गई तुम्हारी। यार तुम कैसे उस मर्द की बाहों में खड़ी थी? हाँ, तुम्हें गैरत नहीं आई जरा सी भी? ये कैसे भूल गई थी कि एक बेटी है तुम्हारी? अजलान, मुझसे इस तरह बात मत करो। हाँ, माफ करना, गलती हो गई। तुम्हारी बदकारियां मुझे इस तरीके से बोलनी नहीं चाहिए थी ना। बकवास बंद करो अजलान। दुआ बेटी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सवेरा आपा, आप अंदर जाएं, हम बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, अपनी हद में रहो तुम। सही और गलत का सबक तुम दोगे मुझे? पहले अपने बाप को देखो, फिर अपने आप को देखो आईने में। और मैं अपने किए के लिए तुम्हें जवाब दे नहीं हूं। मैं वही करती हूँ जो चाहती हूँ, जो मुझे ठीक लगता है अपने लिए। और हम तलाक ले चुके हैं। अगर दोबारा मुझसे इस तरह की बात करने की हिम्मत की तो जवेरिया को दरवाजे से लेकर जाना। मेरी खामोशी का फायदा उठाने की जरूरत नहीं है अजलान।
वरना अच्छा नहीं होगा। चंद घंटों में वापस ले आऊंगा मैं इसे। जुल्कर साहब, कहाँ थे आप? क्या मतलब? हुआ क्या है? तबीयत तो ठीक है आपकी? या अल्लाह, कैसी बातें कर रही हो तुम बहन? हद हो गई है भाई, तुम अभी भी बहन कहोगे मुझे? बात सुनो मेरी, मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ, तुम मुझे तकलीफ नहीं दे सकते। तुम्हें क्यों तकलीफ है? तुम पागल हो, दीवानी हो गई हो, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अरे ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो, टूट जाएगा। अब समझ आई? मैंने क्या समझना था? ये करके क्या साबित करना चाहती हो? हर कोई मेरे साथ खेल रहा है, अजलान मेरे साथ खेल रहा है, तुम मेरे साथ खेल रही हो। क्या जिंदगी हो गई है मेरी? मैं तो खुद अब मशकूक होकर रह गया हूँ। रिलैक्स हो जाओ सुलकर, तुम्हारी जिंदगी में अच्छी चीजें भी हो रही हैं, जैसे वो लाल कपड़ों वाली। हाँ, मुझे ऑर्डर करना चाहिए। दुआ बेटी, अरे तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ सवेरा आपा। मैंने चीखने की आवाज सुनी तो बहुत डर गई थी। पागल है, बस जेलस हो रहा था और सवालात कर रहा था मुझसे। वो अभी भी तुमसे मोहब्बत करता है। अब कैसी मोहब्बत सवेरा आपा? जाकर अपनी बीवी के लिए महसूस करे। मेरी जान, खुद को परेशान ना करो। शुक्रिया सवेरा आपा, प्लीज नानी को कुछ मत बताइएगा इस बारे में। नहीं नहीं, बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम्हें गैरत नहीं आई जरा सी भी? ये कैसे भूल गई थी कि एक बेटी है तुम्हारी? अजलान, मुझसे इस तरह बात मत करो। हाँ, माफ करना, गलती हो गई। तुम्हारी बदकारियां मुझे इस तरीके से बोलनी नहीं चाहिए थी ना। बकवास बंद करो अजलान। अपनी हद में रहो तुम, और मैं अपने किए के लिए तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। मैं वही करती हूँ जो चाहती हूँ, जो मुझे ठीक लगता है अपने लिए। और हम तलाक ले चुके हैं। अगर दोबारा मुझसे इस तरह की बात करने की हिम्मत की तो जवेरिया को दरवाजे से लेकर जाना। और जब रोहान भाई अपना डायलॉग बोल रहे सही थे, कहा तुमने। हाँ, मैं तुम्हें कुछ बताऊं, उन्होंने मेरी आंखें सया कर दी थी। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, और तुम? ठीक हूँ, मिलते हैं फिर। कम इन। प्यारी माँ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम, हम मुबारकबाद देने आए हैं। बहुत अच्छा किया भाई। मेरी जान, आओ बैठो। आपका रूम तो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। और भाई, शूटिंग कैसी रही ये तो बताओ। ये तो स्टार बन गई है माशाल्लाह। क्या वाकई? मेरा मतलब सब कुछ बहुत अच्छा रहा। हमने बहुत सी जगहों पर शूट किया। एक जगह दरिया के किनारे भी शूट किया था हमने बहुत जगह शूट किया, लेकिन मुझे नहीं मालूम कब रिलीज होगा। मैं बहुत खुश हूँ। चलो देखते हैं। सच कहूँ तो अब तो मुझे बेचैनी हो रही है देखने की। आ जाए। सर, बात कर सकता हूँ? मसरूफ तो नहीं? आओ हालोक, आ जाओ। प्लीज बैठो। जी शुक्रिया। हाँ कहो, सुन रहा हूं मैं। सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक मसले पर बात करना चाहता हूँ। हाँ बेझिझक कहो। ज़ैनब साहिबा वो काम शुरू कर चुकी हैं। जानता हूं मैं। वो मिस्टर उमर की बीवी है और मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन कंपनी के कुछ उसूल हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं 25 साल से कंपनी के मफाद में काम कर रहा हूँ।
तुम्हारी मेहनत काबिले तारीफ है आलोक। अब जैनब साहिबा का यहाँ काम शुरू करना दूसरे मुलाजमीन के लिए बेचैनी पैदा कर रहा है, और इसके अलावा वो मिस्टर रेहान के साबिका बीवी भी थी। हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है। हालात कशीदा हैं। मैं ये सब अच्छी तरह जानता हूँ। ये सब उमर की अपनी ख्वाहिश और उसका अपना डिसीजन है आलोक। वैसे भी ये सब आर्जी है, हम देख लेंगे। ठीक है सर। कंपनी में उनके लिए बातें हो रही थी तो मैंने सोचा कि आपको आकर बता दूं। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। अगर आप कहते हैं तो। हाँ, मैं कह रहा हूँ। ठीक है सर, इजाजत चाहता हूँ। लैला, मैं लेट तो नहीं हुआ? नहीं नहीं जान, वैसे भी अभी आखिरी कस्टमर गया है। मैं शाम के लिए ड्राई फ्रूट्स लेकर आया हूँ। क्या तुमने अपने दोस्तों को मैसेज कर दिया? बिल्कुल कर दिया है। तुम्हारे दोस्त मरियम भाभी को तो नहीं बताएंगे ना? बिल्कुल नहीं बताएंगे रेहान, वो लोग वैसे भी भाभी को जानते नहीं हैं। मेरे इलाके के लोग हैं। मगर वो अमीर तो है ना? बिल्कुल जान, सब मालदार खानदानों से हैं। क्या बात है, यही चाहिए था। चलो आओ जगह को सजा लेते हैं, आज रात पार्टी है। ए मेरे परवरदिगार, हमारे रिस्क में बरकत देना। आमीन आमीन। चलो आओ, मैं भी तुम्हारा हाथ बढ़ा देता हूँ। हाय हाय, आज तो मैं बहुत थक गई। सर में शदीद दर्द हो रहा है। बहुत बातें करती हैं लड़कियां। खुद ही वहाँ जाती हैं और खुद ही शिकायत करती हैं। मैं जानती हूँ जैसे तुम कहती हो, मगर एक उम्र के बाद मेल जोल रखना जरूरी हो जाता है। आप कह रही हैं गॉसिप सेहत के लिए अच्छी होती है? अरे गपशप करो और वापस घर आ जाओ। अच्छा नानी जान, अजलान 1 घंटे के बाद जवेरिया को वापस लेकर आएगा, आप उसे रिसीव कर लेंगे? अरे हाँ, क्यों नहीं लूंगी। ठीक है। क्या हुआ, कोई मसला है? बिल्कुल नहीं। क्या तुम अजलान को देखना नहीं चाहती इसलिए कह रही हो? नहीं नानी, बात ये नहीं है। मुझे काम करना है, अपनी पढ़ाई के हवाले से कुछ नोट्स भी तैयार करने हैं। डिस्टर्ब नहीं होना चाहती। हाँ तो जाओ बेटा, कोई बात नहीं। अरे अस्सलाम वालेकुम बाबा, जल्दी आ गए आज। हाय अब्दुल्ला साहब, आइए देखिए कौन आया है। काम आज जल्दी खत्म हो गया। अरे आ जाओ दादा की जान, मेरी प्यारी गुड़िया। तो क्या आप अपने दादा से हर रोज मिलेंगी दादा की जान? क्या मतलब हर रोज? आप आखिरी बार कब मिले थे? वो तो ऐसे ही जुबान फिसल गई। यानी काश के इससे रोज मिल सकता है ना। ओ दादा की जान। चले से इसकी माँ के पास ले चलते हैं अब। हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाय, काश ये हर रोज हमारे पास आ सकती। मेरी गुड़िया, मेरी शहजादी जिंदगी। बेटी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अबू सईद साहब, फोन पर बात हुई थी, मैं रमीज हूँ। जी मैं जानता हूँ, खुश आमदीद। आप मिस नूर को तो जानते ही होंगे, मेरी असिस्टेंट असली। अस्सलाम वालेकुम। हाँ आइए। नूर एक मिनट, ये खातून कौन है? और ये आप लोगों के साथ? मिस्टर रमीज ने अभी तो बताया कि असली उनकी असिस्टेंट है। समझ गया, लेकिन ये यहाँ नहीं आ सकती। माफ कीजिएगा, आपका कहने का क्या मतलब? हिजाब नहीं किया इसीलिए। लेकिन क्यों अबू सईद साहब, ये तो हमारी कॉलीग हैं। सूरत हाल समझ सकती हैं, ये नहीं प्लीज। आइए। क्या हुआ नूर फातिमा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। सीधी बात करो। वो असली को यहाँ रुकने की परमिशन नहीं दे रहे। क्या? वो इसका मना कर रहे हैं क्योंकि असली ने हिजाब नहीं लिया हुआ। क्या मतलब? ये तो सरासर नाइंसाफी है। असली, मुझे बहुत अफसोस है, मैं खुद नहीं जानती कि मैं क्या कहूँ। असली तुम जाओ। क्या मतलब है आपका? क्या आप भी यही चाहते हैं? देखो जरा अतराफ में, तुम यहाँ फिट नहीं हो रही, प्लीज बाहर फिट करो।
अब तुम्हारी मॉम क्या करेंगी? अभी तो वो परेशान है, लेकिन उनके पास केस के फैसले का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। लकीली उमर अंकल ने उनकी मदद की और मॉम काम किए बगैर तो नहीं रह सकती, इसीलिए कुछ दिन के लिए वो उन्हीं के साथ काम करेंगे। अच्छी बात है। मैं कल रात नाइला के घर पे था, क्रीम के बारे में बात करने गया था। हम वो क्रीम लॉन्च कर रहे हैं, यकीन नहीं आ रहा ना तुम्हें? ये सुनकर बहुत खुशी हुई। नाइला ने तो इस बारे में कुछ नहीं बताया मुझे। फिक्र मत करो, अफसोस की बात है, और उस घर में फर्द होने का हक मिलना मुश्किल है। मैंने महसूस किया है कि मुस्तफा और नाइला वहाँ कुछ दबे दबे से रहते हैं। मुझे बता रहे हो तुम ये? मैं उस घर में रह चुकी हूँ और बहुत कुछ देखा है। हाँ वाकई, मैं भी किसे बता रहा हूँ। लेकिन मैं नाइला के लिए खुश हूँ। वो हमेशा कुछ करना चाहती थी, आखिरकार उसे काम मिल गया। हाँ ऐसा ही है, और सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। हाँ तो हाँ, क्या हम ऐसे ही जाहिर करते रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं? समझी नहीं। ठीक है, तो मैं जरा डिटेल में समझाता हूँ। तो ठीक है, सुन रही हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम मेरे जज्बात से वाकिफ होती जा रही हो। अजलान, आज कहीं बाहर चलें? बहुत बोर हो रही हूँ मैं। यार मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। क्या हो गया है तुम्हें? बूढ़ों की तरह बात कर रहे हो। यार रहने दो, आज थक चुका हूँ मैं। सच बताओ क्या हुआ है? मूड क्यों खराब है तुम्हारा? कहीं वो कल वाली बात तो नहीं? यार मसला क्या है, कहा ना थक गया हूँ मैं। अगर थोड़ा आराम कर लूंगा तो क्या बुराई है? मगर मैं बोर हो रही हूँ ना, घर में ही रहती हूँ। चलो ना मेरी जान, कहीं बाहर चलते हैं ना प्लीज। नहीं जाना मुझे। ठीक है, फिर मैं अकेली जा रही हूँ। अब तुम अकेली कहाँ जा रही हो, जरा मुझे ये भी बताओ। मेरे दोस्त डिनर पर जा रहे हैं, उन्हीं के साथ जा रही हूँ। प्लीज फजूल बहस मत करो। तो फिर तुम चलो ना मेरे साथ। तुमसे कह रहा हूँ ना, थक गया हूँ मैं। और मुझे बाहर घूमने जाना है। उफ। हाँ बेटी, नीचे आ जाओ, खाना लगने वाला है। नहीं, आप लोग खा लीजिए, मैं जा रही हूँ। हाँ कहाँ? सुनो अजलान, ये क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं अम्मी। कहाँ गई वो? खाना खाने के लिए गई है अपने कुछ दोस्तों के साथ। ऐसा ना हो कि फिर से नशा करके आए। इस बार बाबा को मैं नहीं समझा पाऊंगी। अम्मी प्लीज ऐसा कुछ मत सोचें, और वैसे भी वादा कर चुकी है मुझसे, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें क्या हुआ है? जुकाम तो जल्दी ठीक हो जाता है। तुमने क्यों खुद को रूहान की तरह घर में बंद करके रखा है? क्या रूहान और मुझ में कोई फर्क नजर नहीं आता आपको अम्मी? देखो अजलान, आज जवेरिया घर आई थी, हमने उसके साथ कितना अच्छा वक्त गुजारा। उसी के बारे में सोचो तुम। सोचता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ अम्मी। मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती वही है। हाँ बिल्कुल बेटा, माशाल्लाह। मगर काश हम उसे हर रोज देखते, वो हमारे पास होती। दरअसल मैं तो कल लाने वाला था उसे, मगर वो थी नहीं घर पे, तो इसीलिए मैं आज ले आया उसे। तो वो कहाँ थी? वो कल घर के बाहर जिमल मिली थी, तो उसने बताया था कि एलिफ जवेरिया को साथ लेकर गई है। खैर अम्मी, मैं थोड़ा थका हूँ, आपसे थोड़ी देर बाद बात कर लूँ क्या? अच्छा ठीक है, आराम करो तुम। शुक्रिया अम्मी। जवेरिया कल एलिफ के साथ थी। अब्दुल्ला ने रोज मिलने की बात की थी। नहीं नहीं, ये मेरा वहम होगा। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। और अब मैं दावत देना चाहूंगा मिस्टर रमीज को, जो टीवी चैनल के सीईओ हैं। प्लीज आइए। गुड इवनिंग एवरीवन। अबू सईद साहब ने आज रात मुझे यहाँ बात करने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं वहाँ बात नहीं करता जहाँ औरतों को बात करने का हक ना दिया जाए। मेरा ख्याल है कि किसी को भी नहीं करना चाहिए। आज रात मैं अपने चैनल की साथी मोहतरमा आसली के साथ यहाँ आया था, और आसली को यहाँ सिर्फ इसलिए कबूल नहीं किया गया कि उन्होंने हिजाब नहीं पहना था। प्लीज इन औरतों से इतना खौफ मत खाएं, इन्हें वैसा रहने दें जैसा ये रहना चाहती हैं। मेरी तो यही राय है। और फिर चाहे
इनके सर ढके हों या फिर खुले हों, हमारे ख्यालात ढके हुए नहीं होने चाहिए। इसीलिए ना मैं और ना ही वो चैनल जिसका मैं हिस्सा हूँ, मैं यानी रमीज जनर किसी ऐसी तंजीम या इदारे के साथ किसी किस्म का भी ताल्लुक नहीं रख सकता। वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। रमीज, 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 क्या तुम 2 मिनट रुक सकते हो? क्या हुआ? तुम मुझसे नाराज हो? इन लोगों से कैसे निपटूं जिनके पास तुम लेकर आई हो? रमीज, ऐसा मत कहो, मुझे भी नहीं पता था। मैं भी हैरान हूँ, मुझे खुद भी नहीं समझ आया कि क्या हो रहा है। नूर, क्या तुमने कभी मुझे किसी के कपड़ों पर जज करते देखा है? कभी ये कहते सुना है कि ढकी हो या नहीं? कब कहा है मैंने ऐसा? और आखिर मैं ऐसा करूंगा भी क्यों? मुझे मालूम है तुम्हारा सोचने का अंदाज ऐसा नहीं। अच्छा तो ठीक है, फिर आज हम इन लोगों से क्यों निपट रहे हैं जो ऐसी सोच रखते हो? मुझे नहीं मालूम था वो ऐसे। मैंने कहा ना, मैं भी शौक में हूँ रमीज। जब उस आदमी ने कहा कि असली यहाँ नहीं रह सकती, तो तुम्हें मेरे पास आकर कहना चाहिए था कि रमीज उठो, हम यहाँ से जा रहे हैं। तुम्हारा मौकिफ इतना वाज़ी होना चाहिए था। नूर, मेरी बात सुनो रमीज, मुझे इस बात का इल्जाम मत दो। तुम जानते हो कि मैं अपने लिबास की वजह से इतनी मुश्किलात से गुजरती हूँ, तो तुम जरा खुद सोचो कि मैं किसी और के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। वो आदमी मेरे पास आया, मैंने तो बस बात आगे पहुँचाई थी, मैंने उसकी तारीफ तो नहीं की ना। बात सुनो, मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूँ, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे इस्तेमाल करो, और खास तौर पर काम के मामले में। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। मुझे पता है कि तुम अपने काम के बारे में कितने हसास हो। ठीक है, और मुझे एक जवाब भी चाहिए तुमसे। कौन सा जवाब? हमारे बारे में मेरा ख्याल है तुम जानती हो। हमने बात की थी। हमने बात नहीं की थी नूर, अधूरी रह गई थी। मुझसे खुलकर बात किया करो, बातों को घुमा फिरा कर करना मुझे पसंद नहीं। घर ड्रॉप कर दूं तुम्हें? नहीं। शारिक, उस दिन जो हमारे बीच हुआ वो भी सड़क पर, तब से ही वो सब कुछ सोच सोच कर मैं काफी ऑकवर्ड होती रही हूँ। तो तुम्हें लगता है कि ये शर्म की बात है? देखो, अगर तुम वाकई ऐसा सोचती हो तो ये मुकम्मल तौर पर मेरी गलती है। नहीं, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा मत सोचो प्लीज। मेरा मतलब है वो सब बस ऐसे ही इमोशनली हो गया था। यानी तुम इमोशनल हो जाओ तो जगह और मौका नहीं देखते हो? बिल्कुल नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो भी मैंने कहा उसे भूल जाओ प्लीज। फिक्र मत करो, मुझे वो बुरा नहीं लगा। तो ये अच्छा है या बुरा? मेरे ख्याल में अच्छा है। तो ठीक है, फिर वो मशहूर सवाल पूछ लो तुम मुझसे। कौन सा मशहूर सवाल? यही सवाल कि हमारे दरमियान क्या है। मेरे ख्याल में इस सिचुएशन में ये सवाल मर्द पूछते हैं, है ना? तुम ठीक कहती हो। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं पूछ लेता हूँ। दुआ, हमारे दरमियान क्या है? पता नहीं, देखेंगे। अरे प्लीज ऐसा मत कहो, यानी मुझे जरा साफ साफ जवाब दो ना प्लीज। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, एक दूसरे से मिलते रहेंगे, क्योंकि हमारी अब ये दोस्ती वक्त के साथ गहरी होती जाएगी। शानदार, आई लाइक इट। खुशामदीद, शुक्रिया, खुशामदीद। good evening। गुड इवनिंग। आ जाइए, आ जाइए। अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद, गुड इवनिंग। आइए आइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। बहुत शुक्रिया। क्या कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं? सॉरी मैम, हम IBN से काम करते हैं, और हाँ, टेबल पर IBN नंबर लिखा हुआ है, तो अगर चाहें तो इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे आपका शुक्रिया। खुश रहें, आए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, मजे करें। हाय रेहान, दिल धरने की जगह नहीं बची। जिन जिन को मैसेज किया था वो सब आ गए और अपनी सहेलियों को भी साथ ले आए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। हाँ देखो, अब तुम अंदर नहीं आना, ठीक है?
मेरी जान, मैं अंदर इतनी औरतों में क्या करूंगा? तुम बस अंदर एंजॉय करो और अपनी चाय के साथ मजे उड़ाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी दरवाजे पर ही रहना। मुझे कुछ चाहिए हुआ तो तुम्हें बुला लूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, फिक्र मत चलो, करो। ठीक। सुनो लैला, एक और बात, ये गाड़ियों की पार्किंग का कोई हल ढूंढना होगा। वैलेट तो लाजमी है। ठीक है जान, ठीक है। आज का दिन गुजर जाए, उसके बाद देख लेंगे ठीक हम है, ये काम। ठीक है, ठीक है। हेलो। वेलकम। खुश आमदीद, वेलकम। लाए मुझे दे दे, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। यहाँ पे रख दो। ठीक हाँ। है, ठीक है, शुक्रिया। ये लीजिए। आ गई, मैं आ गई। अरे नायला, कहाँ थी? याद हो गई है? मैं एक क्रीम बना रही थी, अभी तुम पर आजमा कर देखती हूँ। ठीक है, आजमा लो। जुलकर मैंने कहा मैं आजमाऊंगी, ये नहीं कहा कि आसान होगा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। ये खारिश और जलन की क्रीम है। तुमने डॉक्टर की डिग्री कहाँ से ली? मेडिकल के अल्फाज और तुम। अरे जुलकर, इंटरनेट से सब कुछ सीखा है मैंने। देखो जुलकर, ये कांटों से भरी राह है, फूलों की सेज नहीं। यार नायला, तुम मेरी जान लोगी क्या? मुझे पंखे से उल्टा लटका दोगी? मेरी खाल उतारोगी क्या? अभी मैं इतनी पागल नहीं हुई जुलकर। मुझे तो कुछ ऐसे ही आसार लग रहे हैं। क्या मैं तुम्हें जरा सा जला सकती हूँ? क्या? अरे ज्यादा नहीं, बस जरा सा जलाऊंगी, फिर असर देखेंगे। अगर ज्यादा जला देंगे तो फायदा नहीं होगा। शुक्र है तुमने बता दिया नायला। अल्लाह को मानो, मैं टेस्टिंग एनिमल नहीं हूँ। या अल्लाह, 2 बूंद उबलते पानी से डरे हो? कुछ नहीं होगा यार, परेशान क्यों हो रहे हो? तो ये काम खुद पे करके देखो नायला। नहीं, मैंने इजाद किया, नहीं कर सकती। हाँ हयात आपा, अल्लाह के वास्ते आप ही से समझाएं। मैं तो निकलूं जान बचाकर। चलो जुलकर, बिल्कुल बैठो। नहीं। जुलकर बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। तुम ये बच्चों की तरह क्यों डर रहे हो भाई? और हाँ, मैंने अभी दुआ को नहीं बुलाया, देर हो गई तो सुबह का वेट करना होगा। अब भागना मत। अरे नहीं। अरे यार। हो गया, बहुत मुबारक हो जुलकर, तुम बहुत साबरीन हो। अच्छा ठीक है, अब वो क्रीम लगा दो फिर। मुश्किल हिस्सा खत्म हो गया। अब देखते हैं इसका असर। शहजादा। अम्मी क्या हुआ? लग रहा है कुछ गलत हुआ है। पापा के बारे में सोच रही हूँ। क्यों? जवेरिया के साथ वो खेलते हुए कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे पापा? क्या हम एक दूसरे को रोज देखेंगे? जवेरिया से वो कुछ ऐसा ही कह रहे थे। फिर मैंने अजलान से पूछा, वो जवेरिया को कल लाने वाला था लेकिन नहीं ला सका क्योंकि वो एलिफ के साथ थी। तो फिर अम्मी जान? बेटा, मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ इत्तेफाकन हो सकता है। तुम्हें नहीं लगता एलिफ जवेरिया को लेके उनके पास गई थी? क्या? प्लीज अम्मी, दोबारा मत शुरू हो जाए। खुदा के लिए एलिफ वाला मामला बंद कर दे आप। लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा है। प्लीज अब आप बाबा से कुछ मत कहिएगा। मैं नहीं कह रही, लेकिन शक तो रहता है ना। शक मत करें अम्मी, बिल्कुल नहीं। आप बिला वजह हर बार कोई ना कोई वहम पाल लेती हैं। अब की बार तो वाकई बाबा घर छोड़कर चले जाएंगे। चलो ठीक है, कुछ नहीं कहती हूँ। मरियम बेगम जी। जैसे ही नूर आए उसे कहना मुझसे मिले। ठीक है, क्या कोई मसला हुआ है? मैंने किसी का एहसान लेकर उसे काम दिलवाया और उसने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं कभी किसी का एहसान नहीं लेता। क्या हुआ है? मुझे क्या पता। या अल्लाह, अब ये क्या है? मुझे यहाँ कभी सुकून नहीं मिल सकता। अरे मेरा प्यारा बेटा। अच्छा तो बताओ, पहला दिन कैसा गुजरा तुम्हारा? दिन तो अच्छा था, वक्त के साथ साथ आदत भी हो जाएगी। लेकिन तुम बताओ मुझे, मेरा मतलब है, क्या किसी ने मेरे बारे में कोई शिकायत की? कहीं मेरी वजह से मुश्किल में तो नहीं आ गए तुम उमर? तुम्हारी शिकायत कौन करेगा ज़ैनब? पागल हुई हो क्या? अच्छा फर्ज करो किसी ने शिकायत की भी, तो वो भला मुझ तक कैसे पहुंचाएगा? कंपनी में एक शख्स है हालूक। हाँ है, हमारे पुराने एम्प्लॉइज में से है। भाई को बहुत भरोसा है उस पर। क्या वो थोड़ा सख्त मिजाज मजहबी किस्म का है? इतना तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा पुराना रिवायती से आदमी है। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं, लेकिन उसकी नजरें मुझे अच्छी नहीं लगी और ऐसा लग रहा है कि मेरा वहाँ होना उसे पसंद नहीं आ रहा। मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगता मेरी जान। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। आखिरी फैसला मैं और मेरे भाई ही करते हैं। हाँ, मगर मैं तुम्हें मायूस नहीं करना चाहती उमर। तुम तो मुझे हंसा रही हो। तुम भला मुझे मायूस कैसे कर सकती हो? तुम ऐसी बातें करते हो ना तो मैं मजीद घबरा जाती हूँ। बस उड़ने वाले और दौड़ने वाले ही तुमसे बच सकते हैं, मेरी मैनेजर साहबा। मजाक मत कर। मैडम मैनेजर। मुझे लगता है दिन अच्छा गुजरा मेरा। थोड़ी एक्साइटेड भी थी, थोड़ा स्ट्रेस भी था, लेकिन अच्छा था। हाँ तो भाई ये हमारे नाम। मेरे दोस्तों कंग्रेचुलेशंस, सबने कमाल कर दिया। जिमल, अब तो हर म्यूजिक वीडियो में तुम ही होगी। क्या सच कह रहे हैं? और क्या, शायद यही हमारा नया कॉन्सेप्ट हो। सही तो कह रही है। इसकी शख्सियत के दो हिस्सों में बट ना जाए।
एक दिन हिजाब, एक दिन रॉकस्टार। ऐसा तो मत कहें। हाँ तो फिर देखते हैं ना कि अब आगे क्या होता है। नहीं, अब से मैं सोच समझ कर चलूंगी। तुम्हारी फैमिली में जरा ये मुश्किल है। अरे यार, हमारे खानदान में मसले पैदा करना तो नेशनल स्पोर्ट है। ज़ैनब हम सब में से सबसे सीधी थी और वो भी क्या कुछ झेल चुकी है। मेरी तो अभी तक एक बार भी शादी ना हो सकी और देखो वो हम सबसे आगे है। अगर सबके हिस्से के मसले हो चुके तो अब सुमैया खाला की बारी है ना? नहीं, खाला काफी अरसे से खामोश हैं। अरे नहीं, अब वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब कोई मसला नहीं खड़ा करूंगी। अरे यार, तुम सीधी खड़ी हो ना तब भी तुमसे शरारत वाला तासुर आता है। ये बात तुम्हें पता नहीं क्या? तो फिर ये ड्रिंक हम सब के नाम। हम सब के नाम। काश के उन्होंने मेरी शिकायत करने के बजाय जो बात उन्होंने असली के बारे में कही थी वो बताई होती। बाबा जान, वो मुझे बिला वजह शिकायत क्यों करेगा? वैसे उनमें मैनर्स नहीं है। वैसे वाकई में वो बहुत अच्छी लड़की है। अम्मी जान, उसका अच्छे या बुरे होने से क्या ताल्लुक है? मसला ये नहीं कुछ और है। सच बात ये है कि लड़की को सिर्फ उसके लिबास की वजह से कहीं दाखिल ना होने देना नाइंसाफी है। बेटी, हो सकता है अबू सईद के कहने का तरीका गलत हो, रवैया भी गलत हो सकता है। जब किसी को किसी से शिकायत हो तो वो ऐसे ही बात करता है। काश के वो ये बात पहले बता देता। काश के बाबा, तब हम भी ये काम कबूल ना करते। मैं तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? तुम्हें तो पता ही नहीं था। तुम अच्छी तरह से तो जानती हो नूर बेटी कि वो लोग बहुत कदामत पसंद हैं। बाबा जान, अल्लाह के लिए, क्या ये पहले से अंदाजा होने वाली चीज है? तुम तो अचानक से मॉडर्न हो गई हो बेटी। तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे अपनी रिवायत जानती ही ना हो। सही कहा मरियम, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो मसलन ज़ैनब साहबा कंपनी आ गई है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ये भी तो ठीक नहीं। वो कंपनी आ गई है तो चैनल का क्या होगा अब? उनके प्रोग्राम पर जुर्माना हुआ है। हो सकता है उनका प्रोग्राम कुछ अरसे के लिए बंद रहे। ये तो बहुत अच्छा हुआ। जब हर तरह की खबर नशर करोगे तो ऐसा तो होना ही था। अम्मी, उनका काम है। ये कैसा काम है? वो स्कूल जाकर प्रिंसिपल बने, वो काम करे। लेकिन नहीं, उन सबको तो मशहूर होना बहुत पसंद है। वो सब ऐसे ही हैं, सुकून से तो बैठ ही नहीं सकते, हर जगह पहुंचना जरूरी समझते हैं। उनको चाहिए कभी एक जगह टिक कर बैठ जाएं। अच्छा खैर, अब ये बातें बंद करो। बेटी, तुम आसली और रमीज से माफी मांगो और मेरी तरफ से भी माफी का कहना। अबू सईद से इस बारे में मैं खुद बात कर लूंगा। अगर उनसे बात बन गई तो ठीक है, वरना अपनी गलती का अजाला करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है बाबा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। तुम्हें भी बेटी। चलो अब हमें सो जाना चाहिए। सुनिए अब्दुल्ला साहब, वो अभी तक घर नहीं आई है। कौन, उरूज? अजलान को कॉल करो और उससे पूछो कहाँ है। अजलान कहीं नहीं गया, वो अकेली गई है। अजलान तो अपने कमरे में है, बुखार की हालत में बिस्तर में पड़ा हुआ है। ना जाने किसकी नजर लग गई है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारी बहू रात को बाहर घूम रही है और अजलान ने उसे इजाजत दी थी। मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ बाबा। इस बारे में कई बार सोचता हूँ। उन्हें जहाँ जाना है जाएं, अपना घर बसाएं, जो चाहें करें, बस हमें सुकून से जीने दें। ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे बच्चे बिल्कुल बिगड़ जाएंगे। ऐसे ही ठीक है, उन पे नजर रखनी चाहिए। चलो खैर, मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है, शब बखैर। हाय, कितनी मुश्किल ड्यूटी थी आज रेहान। खुदा की कसम, मेरे तो पैर टूट गए हैं। उफ। लैला, बैंक अकाउंट में तो इससे भी ज्यादा है। ओह, ये जगह सुबह तक हमें साफ सुथरी कर देनी होगी रेहान। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सारी सफाई हो जाएगी, परेशान मत हो। अगर किसी को पता चला ना तो सच कहूँ मैं तो डूब ही मरूंगी रेहान। हाय, मैं तो बहुत घबरा रही हूँ। घबराने की कोई जरूरत नहीं है यार। याद करो हमने क्या कहा था। क्या? सोचो, हमने कहा था देखते हैं कारोबार चलता है या नहीं, यही कहा था ना। समझो ये तहकीक और तरक्की है, समझ रही हो ना? ये क्या मतलब हुआ रेहान? ओह हाँ, अब मैं बिजनेसमैन बन गया हूँ ना, इसलिए कारोबारी जबान में बात कर रहा हूँ। ये बातें छोड़ो तुम। अच्छा चलो, तुम छोड़ो इन बातों को, बस तुम इसे एक नेकी का काम समझो, देखती रहो। चलो उठो, अब सफाई करते हैं। चलो हाँ, आजाओ, चलो उठो। करते हैं। ये इस डब्बे में रख देते हैं। हाँ,
क्या बात है, फाइनली घर आ गई आप। क्या हुआ अजलान? बार बार कॉल क्यों कर रहे थे? यार जरा भी अंदाजा है तुम्हें कितनी देर हो गई? गुस्सा क्यों दिखा रहे हो मुझे? आ तो गई हूँ ना मैं। नशा किया तुमने आज भी? कौन सा नशा यार? ये कैसी बातें कर रहे हो? एक बार मुझे क्या तुमने नशे में देख लिया? मुझे तो शराबी ही बना दिया। नशे में हूँ मैं। या अल्लाह सब्र दे मुझे। मेरी बात कान खोल के सुनो, मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरी बीवी रात रात भर बाहर रहे, समझ आई? ठीक है, तुम मुझे घर से बाहर मत जाने दो, यहीं रखो। लेकिन जब मेरा दिल चाह रहा था तो तुम्हारा काम था कि तुम मुझे लेकर जाओ। तुम अब शादीशुदा हो चुके हो, तुम्हें अंदाजा है जरा भी? मुझे तो अंदाजा है, लेकिन शायद तुम्हें नहीं है अजलान। तो तुम्हारा रात रात भर बाहर रहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, बताओ? तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे कान भरे हैं ना? हाँ, जब मैं यहाँ से जा रही थी तब तो तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा था। क्या चाहती हो तुम्हें? मसला क्या है मेरी अम्मी से? मसला? तुम्हारी अम्मी मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। दोस्तों के साथ डिनर पर क्या चली गई, घर में कयामत ही आ गई। आ गई कयामत। तुम्हारा जब भी दिल चाहेगा तुम इस तरह मुंह उठाकर बाहर नहीं जा सकती, समझ लो ये बात। तो तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए था, और तुम जानते हो कि मुझे बाहर जाना पसंद है, घूमना पसंद है। तो मैंने भी तुमसे कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम किसी और दिन चले जाएंगे। झूठ है क्या ये? झूठ है, ड्रामा है ये। क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है? तुम इल्जाम लगा रही हो मुझ पे। अच्छी तरह अंदाजा है असलान, लेकिन मैं वो औरत नहीं हूँ जो अपने शौहर की पाबंद बनूं, समझे? तो क्या फायदा ऐसी शादीशुदा जिंदगी का? अगर हम दोनों को अपनी मर्जी से ही जिंदगी जीनी है तो फिर क्या फायदा है इसका? तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी अच्छी नहीं गुजर सकती, इस बात का अंदाजा हो गया है मुझे। अंकल ने कहा था कि तलाक दे दूं मैं तुम्हें। क्या कहा? अंकल तलाक का कह रहे थे, और वो भी तुम्हें? कौन होते हैं जो हमारे मामलात में बोले? हाँ, पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। दूसरों के घर में आग लगाने से पहले सोचे। ये किस तरह बात कर रही हो तुम मेरे अंकल के बारे में? हाँ असलान, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज मजीद बहस नहीं कर सकती मैं। बहस करने के लिए कहा भी नहीं है, मैंने सिर्फ वो बताया जो अंकल से मेरी बात हुई है। सुन रही हो तुम? नहीं बताओ मुझे कुछ नहीं सुनना तुम्हारे अंकल के बारे में कि उन्होंने क्या कहा है। क्या हक है तुम्हारे चचा को कि वो हमारे बारे में बात करे? अच्छा बस चिल्लाओ मत प्लीज। सीखूंगी। तुमने सब लोगों को इतनी शय दे दी कि वो सब अपनी हदें पार कर रहे हैं। बस करो, बहुत हो गया असलान। हद कर दिए इन लोगों ने। वाह भाई, अब इनके अंकल भी हमें मशवरा देंगे। कैसी हो प्यारी दुआ जान? ताज़ा खबर लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। ओह, मैं तो सोच रही थी तुम कहीं गुम हो गई, या फिर काम निकल गया तो भूल गई मुझे। ऐसी बातें मत करो, तुम्हारी वजह से ही मेरी क्रीम्स मार्केट में आएंगी। शुक्रिया। कोई बात नहीं। असल में मैंने सोचा था कि क्रीम्स का नाम दुआ क्रीम रखूं तुम्हारी इज्जत में। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। अब वैसे शारिक और अजलान मिले थे। सुना है, मगर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। उफ, काश तुम अजलान को देखती, वो बहुत गुस्से में था। यकीन करो, मेरा सच बता रही हूँ तुम्हें, वो तुमसे अब भी मोहब्बत करता है। नाइला, अजलान में कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे। अपना वक्त उसकी गीबत में जाया नहीं करना चाहती। थोड़ी सी भी नहीं है क्या? अगर तुम्हें लगता है कि गीबत गुनाह है तो फिक्र मत करो। अजलान जैसे जालिम के बारे में बोला गुनाह नहीं है। मुझे पढ़ाई करनी है, मैं फोन रख रही हूँ। ठीक है, बाद में बात करेंगे, ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। हाँ उरुज, कहो। मुझे तुमसे मिलना है। घर में कोई मसला हुआ है क्या? बताओ, सुन रहा हूँ मैं। अगर घर का मसला होता तो मैं हल कर ली थी। उरुज, तुम चाहती क्या? मिलकर बताऊंगी, अर्जेंट है। ठीक है, आधे घंटे में उसी कैफे में मिलते हैं जहाँ मिले थे। स्वीट हार्ट, चलो मैं तैयार हूँ। बिल्कुल।
मेरी जान क्या खूबसूरत लग रही हो। एक्साइटेड बहुत ज्यादा हूँ। आज टीम से मेरी पहली मीटिंग है। अब देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। सब कुछ अच्छा ही होगा। काश मैं भी साथ चलता, लेकिन मुझे एक जरूरी काम है। ओके, कोई बात नहीं, संभाल लूंगी मैं। उरूज, कुछ बात करनी है मुझे। मेरा मूड नहीं। देखो, मानता हूँ कल हम दोनों के दरमियान बहस हो गई, मगर खुदा के लिए बढ़ाओ मत। हम बैठते हैं, बैठकर बात करके सब सॉर्ट आउट कर लेंगे। इसमें क्या बुराई है, बताओ मुझे। अपॉइंटमेंट है अज़लान, बाद में। आखिर चक्कर क्या है? रात को भी बाहर, दिन को भी बाहर। ये जाती कहाँ है? दुआ बेटी, देखो तुम्हारे लिए क्या आया है। ओह, किसकी तरफ से आया है और कौन लाया है? मुझे नहीं पता, कार्ड देख लो। याद आया तुम्हें फूल बहुत पसंद है। तुम्हारे जवाब से पहले, हर फूल के मुरझाने से पहले एक नया फूल भेजा करूंगा। रुकिएगा मैडम, ये कंपनी का है, आप नहीं ले जा सकती। क्या वाकई में? क्या हो रहा है यहाँ? ये खातून कंपनी का फूल उठाकर ले जा रही थी। क्या बात है भाई, आप फूल उठाकर ले जा रही थी? अब जाए, मैं देखता हूँ क्या मामला है। मैडम, मुझे नहीं पता था कि डेकोर के लिए है। आपको नहीं पता था तो आपने क्या समझा? मैंने सोचा कि इसे लोग ले जा सकते हैं, इसे अपने साथ जाते वक्त। नहीं, आमतौर पर इसे कोई ले जा नहीं सकता, मगर आपको इजाजत है, आप जो चाहे ले जा सकती हैं मैडम। नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए, आप रखें। ठीक है, रख लेता हूँ। तो फिर मैं चलती हूँ। फिर मिलेंगे। ये शारिक की तरफ से। हाय, मुझे लड़का बहुत पसंद है। हाय, मुझे भी पसंद है, हमारा होने वाला दामाद। कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा सब? जल्दी कहाँ है? अरे ऐसे लड़के रोज नहीं मिलते, तुम बस मान लो मेरी बात। यहाँ तो देखें जरा, जैसे सूरज निकल आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम मिल नहीं पाए थे। आप हालूक साहब हैं ना? जी, मिलकर खुशी हुई। थैंक यू। आपको ये ऐसी सीरीज नहीं लगानी चाहिए थी। गलत समझे हैं आप। ये वो तस्वीर है जो हर कंपनी में होनी चाहिए। समझ गया मैं, आपको ये पसंद है। मुझे? क्या आपको पसंद नहीं है? नहीं, मतलब ऑफिस में इस तरह की ऐसी सीरीज को। देखिए हालूक साहब, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप ये नाम लेने में क्यों झिझक महसूस कर रहे हैं, मगर ये अतातुर्क की तस्वीर है। ठीक है, मैं यहाँ आर्जी तौर पर हूँ, काम करके चली जाऊंगी, लेकिन ये तस्वीर हमेशा रहेगी। आदत डाल लें आप। ठीक है, हैव अ गुड डे। थैंक्स। हद हो गई। तुमने मेरे शौहर को भड़काने की हिम्मत कैसे की? क्यों पीछे पड़े हो मेरे? तुम आखिर मुझसे इस लहजे में कैसे बात कर सकती हो रोज? अपनी हद में रहो, समझी? असलान को तलाक का मशवरा दिया था या नहीं? हाँ, दिया था। पहले दिन से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि ये गलत है, और अब तक मैं सिर्फ इसलिए खामोश था कि असलान को कोई दुख ना पहुंचे। जानती हो तुम, लेकिन अगर वो मुझसे मेरी राय मांगेगा तो मैं उसे सच ही बताऊंगा ना। मैं तुम्हारी नहीं होंगी, क्योंकि असलान से मोहब्बत करती हूँ। उरूज, तुम वाकई पागल हो गई हो।
तुम्हें मेरे साथ रहने को कह कौन रहा है? मैं शादीशुदा हूँ और खुश हूँ। तो फिर तलाक के लिए क्यों कहा अजलान को? अजलान की कॉल है। क्या करोगे? जाहिर है मैं अटेंड करूंगा। हाँ बोलो अजलान। कैसे हैं आप अंकल? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। ठीक हूँ मैं भी। मैं आपके ऑफिस आया था, आप वहाँ थे नहीं तो सोचा पूछ लूँ कहाँ है। मैं बाहर हूँ, बस थोड़ा काम था मुझे। 1-2 घंटे में ऑफिस आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है, फिर आप अगर मुझे बता दें कि इस वक्त कहाँ है, अगर टाइम है तो मैं वहीं आ जाता हूँ। अगर आप अकेले हैं तो